A system is rotated by omega. A system is rotated by omega. Find at which the pendulum swings, at which the pendulum swings by angle theta, with vertical. अब एक सिस्टम आपको दिया हुआ है, सिस्टम देखिए किस तरीके से दिया हुआ, नहीं ऐसा सिस्टम नहीं है, सिस्टम ऐसा है, एक रॉड लगी हुई है, ठीक, और इस रॉड में एक और रॉड लगी हुई है, ठीक, जैसे कि आपने घोड़े वाले झूले देखे, ठीक, वैसा कुछ सिस्टम बनेगा। ये एक और रॉड लगी है, ठीक, घोड़े वाले झूले जैसे होते हैं वैसा, मतलब ये स्ट्रिंग है, ठीक, और ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और अब ध्यान से सुनो, इसकी लेंथ L है और यहाँ पर जो मास है उसका मास है M, सही है। अब आप खुद समझो, जैसे घोड़े वाले झूले आपने देखे होंगे ना, तो घोड़े पे आप बैठते हो तो ऐसे ऐसे झूलते हो, तो घोड़ा किधर भागता है, बाहर की तरफ, देखा आपने, वो जो ऐसा झूला होता है ये इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं वो कोनिकल पेंडुलम की तरह इस तरीके से चलता रहता है, और ये वर्टिकल पोजीशन से थीटा एंगल बना लेता है, वर्टिकल से थीटा एंगल बना लेता है, ये ऐसा, ठीक। अगर जो आपको झूला झुलाता है, ठीक, अगर उसने उसकी वेलोसिटी तेज कर दी तो आपका थीटा उतना ही बढ़ जाता है, उतना ही आप बाहर जाने लगते हो, ठीक, ये ऐसे। और अगर वो स्पीड कम करता है तो आप अंदर आने लगते हो, अगर वो छोड़ देगा बिल्कुल धीरे स्पीड करते करते अंदर आते आते झूला जब रुकने लगेगा तो आप धीरे धीरे अंदर की तरफ आओगे, थीटा 0 हो जाएगा और ऐसे करके रुक जाएगा, ठीक। तो ऐसा कुछ सिस्टम आपको दिया हुआ है। अब फाइंड, क्या कह रहा है, द सिस्टम इज रोटेटेड बाय ओमेगा, फाइंड एट विद द पेंडुलम स्विंग्स बाय द एंगल थीटा, ठीक, फाइंड एट विच द पेंडुलम स्विंग्स बाय द एंगल थीटा विद द वर्टिकल। अच्छा ठीक है, तो यहां पर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, नहीं थीटा नहीं निकालना है, फाइंड एट विच एंगुलर वेलोसिटी, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एट विच एंगुलर वेलोसिटी द पेंडुलम स्विंग्स बाय द एंगल थीटा विद द वर्टिकल, फाइंड इट एट विच ओमेगा, ठीक, कितने ओमेगा से ये रोटेट करेगा ये आपको बताना है। अब ध्यान सुनो जरा, एक खास बात इस क्वेश्चन में, जब ये चलेगा तो सर्कल ये ऐसा बनाएगा, बस यही इस क्वेश्चन में खास चीज़ है और कुछ नहीं है। जब ये सर्कल ऐसा बनाएगा तो ध्यान सुनो जरा, ध्यान से सुनो जरा, एक तो ये स्मॉल आर आ गया, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है, मान लीजिए कितना, ठीक है, ये स्मॉल आर नहीं, इसको आप छोड़ो, ठीक, आपको स्मॉल आर यहाँ पर दिया हुआ है, आपको स्मॉल आर बच्चों यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपको गिवन है, ठीक। तो आपका जो रेडियस है जिसमें ये घूमेगा वो रेडियस आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान चेक करो, वो रेडियस हो जाएगा ये वाला कैपिटल आर। और खास बात यही है इस क्वेश्चन में, कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि जब आप इस सर्कुलर मोशन की स्टडी करोगे तो आपके लिए रेडियस तो कैपिटल आर होगा, तो ये कैपिटल आर कितना होगा, ये आर है, तो यहाँ से यहाँ तक आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, तो कैपिटल आर किसके इक्वल होगा, स्मॉल आर, और प्लस ये वाली लेंथ कितनी आएगी, एल साइन थीटा, अभी बताया था आज की क्लास में, ठीक। जिसको नहीं पता है तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा निकाल लो, मान लो तुमने इसको y मान लिया, ठीक, तो y कितना आ जाएगा, एल साइन थीटा, चेक कर लेना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ 90 इसमें साइन थीटा लगा लो तो y बराबर कितना आ जाएगा, एल साइन थीटा, ठीक। सो ये जो r है ये किसके इक्वल है, कैपिटल आर, स्मॉल आर और प्लस एल साइन थीटा के, ठीक। यही y का वैल्यू क्या है आपका, एल साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। कैसे, आप लगाओगे यहाँ साइन थीटा इस ट्रायंगल में तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, तो y अपॉन हाइपो कितना है, l, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, एल साइन थीटा, ठीक, ये आ गया। बस अब करना कुछ नहीं है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इसका, तो ध्यान से चेक करो किस तरीके से, ये वर्टिकल है आपका कौन सा वाला, ये वाला, और इससे थीटा एंगल पे
ये ऐसा, ठीक, ये थीटा एंगल पे, और ये एल, ये मास एम, और इस पे टेंशन लगेगा ऐसे, और इस पे टेंशन लगेगा ऐसे, ठीक। उसके बाद अब इस टेंशन के दो कंपोनेंट निकाल लीजिए और बात आपकी यहां पर बन जाएगी, कुछ नहीं करना है, ठीक। सो यहां से आप वर्टिकल ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा ऑल्टरनेट से, तो इधर कंपोनेंट आएगा कितना, टी साइन थीटा, सॉरी टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, और सेंटर की तरफ क्या आएगा, टी साइन थीटा, ठीक। वेट कहाँ आएगा इसका, एम जी नीचे, ठीक। अब आप चेक कर लीजिए, बहुत ध्यान से चेक करना है, एक इंपॉर्टेंट बात देखो, टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, वेट एम जी को, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेना, और टी साइन थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, सेंटीपिटल फोर्स। सो टी साइन थीटा जब सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, अब इंपॉर्टेंट बात सुनना, तो आपको क्या लिखना है, सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, लेकिन हम आर की जगह क्या रखेंगे, ये वाला आर, क्योंकि इस मास के लिए ये पूरा सर्कल हो जाएगा ना, बस यही खास बात है, तो इसमें ये कैपिटल आर यहाँ रखेंगे हम, ठीक। सो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, कैपिटल आर, ओके। 1 सेकेंड, हाँ चलिए देखिए, और अब यहां से अगर आप बनाओगे तो बनेगा आपका टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम, और आर की जगह क्या रखोगे आप, आर प्लस एल साइन थीटा, तो आर की जगह क्या रखा आपने, स्मॉल आर प्लस एल साइन थीटा, और ओमेगा का स्क्वायर, उठा के डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ये नंबर 1 बन गई ऊपर वाली, नंबर 2 उठा के डिवाइड करिए, क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, इसको इससे डिवाइड करोगे, टी से टी कटेगा, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा क्या, एम से एम कट जाएगा, तो क्या बचेगा, आर प्लस एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और बाय एम से एम कटेगा तो जी आ जाएगा, ठीक। निकालना क्या था आपको, ओमेगा निकालना था, तो ओमेगा यहाँ से कितना आ जाएगा, चेक कर लो, यहाँ पे कर देते हैं, जी आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, और ये पूरा आके डिवाइड करेगा, ठीक। तो जी इंटू टेन थीटा अपॉन में आर प्लस एल साइन थीटा, ओके, और रूट लग जाएगा इज इक्वल्स टू ओमेगा, ये लीजिए, ओमेगा इज इक्वल्स टू जी टेन थीटा अपॉन आर प्लस एल साइन थीटा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओमेगा ये आपका आ गया।